So, dear students, we are here to discuss about our new course that is BLE 504. हम कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं? BLE 504. इसका जो यूनिट है, यूनिट 1 है, वो है 2 पोर्ट नेटवर्क, और इस कोर्स का जो टाइटल है वो है नेटवर्क फिल्टर्स एंड कंट्रोल. ठीक, इसके अंदर हमें 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 डिफरेंट टॉपिक्स को डील करना है, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो सर्किट थ्योरी से लिया गया है और आखिरी टॉपिक कंट्रोल से. ठीक, और बीच में जो है वो सब एनालिसिस है. तो आज हम पहला यूनिट अपना स्टार्ट कर रहे हैं. आवर फर्स्ट यूनिट इज 2 पोर्ट नेटवर्क. 2 पोर्ट नेटवर्क को हमें यहाँ डिस्कस करना है डिटेल्स के अंदर. ये यूनिट 1 है. तो 2 पोर्ट नेटवर्क में हमें 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में और इसके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है. ये थोड़ा सा इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, और इसके अंदर थोड़ी सी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए. बहुत क्विक आपका रिस्पांस होना चाहिए. कहीं पर भी रेसिप्रोकल निकालना है या कहीं पर भी आपको किसी फ्रैक्शन को डील करना है तो ओके. बहरहाल, तो 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, अभी हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. ठीक, तो आज इंट्रोडक्शन में 2 पोर्ट नेटवर्क बेसिकली होता क्या है, इसकी मैंने डेफिनीशन टाइम बचाने के लिए पहले से ही बोर्ड पर लिख रखी है. एनी लीनियर सर्किट विद 2 पेयर ऑफ टर्मिनल्स कैन बी रिगार्डेड एज 2 पोर्ट नेटवर्क प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट कंटेन इंडिपेंडेंट सोर्स एंड सेटिस्फाइज द पोर्ट कंडीशन. देखिए, एक तो बात हुई डेफिनीशन की, डेफिनीशन को याद करने की, लिखने की, तो वो तो ये लिखी हुई है 2 पोर्ट नेटवर्क की डेफिनीशन. अब इसकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डेफिनीशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको हम समझते हैं. सबसे पहले तो 2 पोर्ट नेटवर्क हमें बनाने की ज़रूरत क्या आती है? 2 पोर्ट नेटवर्क क्या हम कोई एडिशनल चीज़ है जो क्रिएट कर देते हैं सिस्टम के अंदर? नो. हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स या डिवाइसेस या कंपोनेंट्स हैं, उनके एनालिसिस की टेक्निक है ये कि हम उनके कुछ पार्ट को एक ब्लैक बॉक्स या एक 2 पोर्ट नेटवर्क, जैसे कि आप यहाँ फिगर देखेंगे, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है, जिसके अंदर क्या है हमने उसको इग्नोर कर दिया. एक्चुअली में हम उसको एनालाइज करना चाहते हैं, और उसका एनालिसिस कभी कभी या अक्सर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का जो एनालिसिस है वो बहुत मुश्किल होता है. तो हमने अपनी आसानी के लिए उसको 2 पेयर ऑफ टर्मिनल्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये अंदर का जो बॉक्स है इसको हमने सोच लिया कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है. बात समझ में आई क्या? ठीक, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हालांकि है इसके अंदर, और इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक या वो इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे. बात समझ में आई है? वो इसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेंगे. कौन डिसाइड करेंगे? जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं. हम उन सारे कंपोनेंट्स को स्टडी नहीं करते, हम उन सारे कंपोनेंट को स्टडी नहीं करते, बल्कि उनको कुछ पैरामीटर्स में स्टडी करते. ठीक, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स ये 2 पोर्ट नेटवर्क इजी हो जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथमेटिकल एनालिसिस को लेकर. बात समझ में आई क्या? तो अब दोबारा पढ़ते हैं. एनी लीनियर सर्किट, कोई भी लीनियर सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड हो, इजी हो, विद 2 पेयर ऑफ टर्मिनल्स. देखिए, 2 पेयर ऑफ टर्मिनल्स हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये. ठीक, 2 पेयर ऑफ टर्मिनल्स कैन बी रिगार्डेड एज 2 पोर्ट नेटवर्क. 2 पोर्ट नेटवर्क कहा जा सकता है प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट कंटेन इंडिपेंडेंट सोर्स. क्या कंडीशन है? कि इस बॉक्स के अंदर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए. अगर इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हमें उसको कंसीडर नहीं करना. उसको इस ब्लैक बॉक्स के, ये जो बॉक्स बनाया
इसको मैं रिगार्ड करता हूं एक ब्लैक बॉक्स से। ब्लैक बॉक्स भाई जैसे मैजिशियन के पास ब्लैक बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या किसी को पता नहीं, कभी वो कबूतर निकालता है उसके अंदर से, है ना, कभी वो रुमाल निकालता है उसके अंदर से, तो वो ब्लैक बॉक्स कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें ऑडियंस जो होती है उसको पता नहीं। तो अभी हमें ये मान लेना है कि इसके अंदर क्या है, हमें कुछ पता नहीं, ठीक। तो ब्लैक बॉक्स इसके अंदर, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स हुआ, जैसे जनरेटर, जैसे कोई बैटरी, बात समझ में आई या नहीं, तो क्या होगा कि वो इस सिस्टम को, वो इस ब्लैक बॉक्स को एनर्जी देना शुरू कर देगा, या हो सकता है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो दूसरा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, या एनर्जी सक करना शुरू। तो एनर्जी इस बॉक्स की चेंज नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अंदर से कोई नहीं चेंज होनी चाहिए, बाहर से ही करेंगे हम जो भी कुछ करेंगे, ठीक। इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए कोई, एंड सेटिस्फाइज द पोर्ट कंडीशन। दूसरी बात भाई ये है कि कोई से भी दो टर्मिनल्स को हम पोर्ट नहीं बोलेंगे, एक पोर्ट की अपनी एक कंडीशन है। व्हाट इज द पोर्ट कंडीशन, यहां पर हम लिख लेते हैं, व्हाट इज पोर्ट कंडीशन, ठीक है। आमतौर से ये इम्तिहान में नहीं आती है कि पोर्ट कंडीशन डिफाइन करिए, आ भी सकती है, आती नहीं है आमतौर से, लेकिन पोर्ट कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज पोर्ट कंडीशन, पोर्ट कंडीशन ये है कि किसी भी एक पोर्ट पर दो टर्मिनल्स हैं, तो कंडीशन ये है कि इसको हम पोर्ट उस वक्त बोलेंगे जब अगर किसी एक टर्मिनल से कोई करंट आई एंटर हो तो उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से नेटवर्क से बाहर निकले। अगर एक टर्मिनल से करंट नेटवर्क के अंदर जाता है तो दूसरे टर्मिनल से उतना ही करंट नेटवर्क से वापस आएगा। तो इन दोनों टर्मिनल्स को हम क्या बोलेंगे, एक पोर्ट बोलेंगे। इन दोनों पेयर ऑफ टर्मिनल को क्या बोलेंगे, एक पोर्ट। इसी तरह से एक दूसरी पोर्ट भी हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे दूसरी पोर्ट, पोर्ट 2। सपोज दिस इज I2 एंड द करंट कमिंग आउट फ्रॉम द नेटवर्क इज I2, सो इट इज पोर्ट 2। कितनी पोर्ट हो सकती है भाई नेटवर्क के पास कितनी भी पोर्ट हो सकती है ऐसी, ठीक। आमतौर से हम जो एनालिसिस करते हैं वो 2 पोर्ट नेटवर्क का करते हैं। 1 पोर्ट भी हो सकती है। 1 पोर्ट कैसे होगी भाई, सपोज एक रजिस्टर है, इट इज ए 1 पोर्ट नेटवर्क या 1 पोर्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इंडक्टर है, इट इज ए 1 पोर्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक। एक आपका कैपेसिटर है, इट इज ए 1 पोर्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये 1 पोर्ट है, ये 1 पोर्ट नेटवर्क है। इनको हम बनाएंगे कैसे, ब्लैक बॉक्स और 2 टर्मिनल बाहर निकले हुए। तो ये कौन से नेटवर्क कहलाएगा, ये कहलाएगा 1 पोर्ट नेटवर्क, ठीक। यहां पर पोर्ट जो होगी वो उसके पास 2 टर्मिनल होंगे, एक पोर्ट होगी। क्या 2 पोर्ट नेटवर्क से भी ज्यादा पोर्ट वाले नेटवर्क होते हैं? यस होते हैं। जैसे डायरेक्शनल कपलर, यहां मैं लिख रहा हूं डायरेक्शनल कपलर, जैसे सर्कुलेटर्स। डायरेक्शनल कपलर एंड सर्कुलेटर्स आर मल्टी पोर्ट नेटवर्क। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मल्टी पोर्ट नेटवर्क को हम कैसे दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 3 पोर्ट नेटवर्क है तो वो ऐसा होगा, तो हम लिखेंगे 3 पोर्ट नेटवर्क, जहां पर ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है एंड दिस इज पोर्ट 3। क्या 4 पोर्ट नेटवर्क भी हो सकते हैं? यस, एक पोर्ट यहां बना दीजिए, 4 पोर्ट हो जाएंगे, 5 पोर्ट हो जाएंगे, 6 पोर्ट हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारे 3 पोर्ट या 3 पोर्ट से ज्यादा वाले नेटवर्क को हम बोलते हैं मल्टी पोर्ट नेटवर्क, ठीक। हमें स्टडी जो करना है वो 2 पोर्ट नेटवर्क को करना है। तो जितना कुछ हमने अभी एक्सप्लेन किया या बात की,
उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हम पोर्ट की डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज पोर्ट। तो आप लोग लिखते चले जाएंगे, नोट्स बनाते चले जाएंगे साथ के साथ, पोर्ट, व्हाट इज पोर्ट। तो पोर्ट की डेफिनेशन क्या है, पेयर ऑफ टर्मिनल्स, ये पेयर ऑफ टर्मिनल्स विच कनेक्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टू द एक्सटर्नल सर्किटरी। ठीक, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज दिस इज ए नेटवर्क, तो अब पोर्ट की क्या डेफिनेशन होगी, यहां पर अगर दो टर्मिनल हम ऐसे निकालें जहां पर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा सकें, वोल्टेज सोर्स लगा सकें, यहां पर हम वोल्टेज सोर्स ना लगाना चाहते हैं, सपोज यहां पर हम कोई करंट सोर्स लगा सकें। ठीक, तो ये जो दो टर्मिनल्स होंगे इनको क्या बोलेंगे हम, पोर्ट बोलेंगे, और पोर्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये वाली। ठीक, तो पोर्ट क्या है, पेयर ऑफ टर्मिनल्स विच कनेक्ट एक्सटर्नल, विच कनेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो लिख देता हूं मैं इसको, पेयर ऑफ टर्मिनल्स which satisfies port condition and can connect the electrical network to the external circuit। पोर्ट क्या होता है, इट इज ए पेयर ऑफ टर्मिनल विच सेटिस्फाइज पोर्ट कंडीशन एंड कैन कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टू द एक्सटर्नल सर्किट, उसको हम बोलेंगे पोर्ट। दिस इज वन थिंग। नाउ पोर्ट कंडीशन मैंने आपको बता दिया। तो टू पोर्ट नेटवर्क से हमें फायदा क्या होता है, जो हमने बातें की थी उसको लिख लेते हैं। क्या फायदा होता है, मैथमेटिकल एनालिसिस किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की इजी हो जाती है। ठीक, तो हम लिखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क इज यूज्ड इन mathematical circuit analysis techniques for complex circuits। ये तो बात हुई कि टू पोर्ट नेटवर्क का हम यूज क्या करते हैं। ठीक, अब इस यूज से क्या होता है, यूजिंग टू पोर्ट पैरामीटर्स we can analyze the electrical network very easily। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम टू पोर्ट नेटवर्क की मैथमेटिकल एनालिसिस के जरिए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात और रह गई जो मैंने इसके बारे में करी थी कि ब्लैक बॉक्स के बारे में, इसके बारे में जो बात करनी है उसको मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं। ये सब आप नोट करते चले आएंगे हाथ के हाथ। आप देखिए ये जो ब्लैक बॉक्स है इसकी प्रॉपर्टीज कैसे पता लगेंगी, तो हमने डिस्कस किया ना ये पैरामीटर्स। ये अभी पैरामीटर्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज
of the black box, properties of the black box is specified by some of its parameters। तो कुल मिला के अब तक जो डिस्कशन हुआ उससे ये बात पता लगी कि भाई कोई पैरामीटर्स होते हैं इसके, ठीक। टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज इंक्लूड ना हो, उसके बाहर जो टर्मिनल्स, पेयर ऑफ टर्मिनल्स निकले हो, अगर वो पोर्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो पोर्ट कहलाएंगे। ऐसे जितनी पोर्ट होंगी वो उतने ही पोर्ट का नेटवर्क कहलाएगा। एक पोर्ट के नेटवर्क मैंने बताया रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। दो पोर्ट के नेटवर्क अभी हमें पढ़ने ही हैं। 3 पोर्ट या और ज़्यादा पोर्ट के नेटवर्क को हम मल्टी पोर्ट बोलते हैं, जिनकी एग्जाम्पल डायरेक्शनल कपलर और सर्कुलेटर्स हैं। पोर्ट की डेफिनेशन ये हुई। 2 पोर्ट नेटवर्क से क्या फ़ायदा होता है? वो ये होता है, ठीक। अब तक जो हमने बात करी ये सब इंट्रोडक्टरी बात थी, और अब हमें क्या पढ़ना है कि 2 पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स क्या होते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। सबसे पहले तो ये बात कर ले हम कि जो 2 पोर्ट नेटवर्क्स हैं उनको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। हम उनको यूज़ कर सकते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क्स को 2 पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन, कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फिल्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी जब हम करेंगे तो आपको पता लग जाए। फिल्टर्स में कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में कर सकते हैं, ठीक। ट्रांसमिशन लाइन में कर सकते हैं, और स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर में कर सकते हैं। स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर में कर सकते हैं, ठीक। तो कहां यूज कर सकते हैं हमने ये बात भी कर ली। अब हम जरा पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं बोर्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी चीज का लेना हो तो मैं बोर्ड को क्लीन करूंगा आप, ओके। नाउ अब ध्यान से सुनिए आप, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, ओके। नाउ पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, इनको कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एक 2 पोर्ट नेटवर्क बना लेते हैं। एक ब्लैक बॉक्स, ठीक, और यहां पर 2 टर्मिनल पोर्ट 1 के लिए, यहां पर 2 टर्मिनल पोर्ट 2 के लिए, ओके। हमारे पास 2 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं, वोल्टेज और करंट। तो पहली पोर्ट ये इट इज पोर्ट 1, पोर्ट 1 का जो वोल्टेज हुआ वो हुआ V1। हम सपोज डीसी वोल्टेज मान रहे हैं V1, और पोर्ट 1 का जो करंट हुआ वो हुआ I1, ठीक। I1 जितना जाएगा उतना ही आ जाएगा। ये ब्लैक बॉक्स को हमने 2 पोर्ट नेटवर्क लिख रखा था। हम यहां पर लिख रखते हैं 2 पोर्ट पैरामीटर्स लिख लेते हैं हम। कैसे? इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें निकालने हैं। है तो ये 2 पोर्ट नेटवर्क, लेकिन इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं, वो हमें देखना है। इट इज V2, दिस इज I2 गोइंग इन, एंड दिस इज I2 गोइंग कमिंग फ्रॉम 2 पोर्ट नेटवर्क, ओके।
तो इसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव मान लेते हैं, सपोज डीसी वोल्टेज ही मान लेते हैं, डीसी वोल्टेज डीसी करंट मान लिया। ओके, डीसी एसी मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर पैरामीटर्स हमें समझने। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, जो एक पोर्ट 1 पर है, दूसरा पोर्ट 2 पर है। पहली पोर्ट को हम इनपुट पोर्ट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? इनपुट पोर्ट। और दूसरी पोर्ट को हम आउटपुट पोर्ट बोल देते हैं। एक पोर्ट को इनपुट बोल दिया, एक पोर्ट को आउटपुट बोल दिया। इनपुट पोर्ट के जो पैरामीटर्स जो वेरिएबल्स थे वो थे V1 एंड I1। आउटपुट पोर्ट के जो पैरामीटर्स थे वेरिएबल्स थे वो थे V2 एंड I2। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स। वी हैव 4 variables. What are these variables? V1, I1, V2 and I2. We have 4 variables. बात समझ में आई? इनमें से हम हर बार किसी 2 को डिपेंडेंट मानेंगे, किसी 2 को इंडिपेंडेंट मानेंगे। बात समझ में आई? किसी 2 को डिपेंडेंट मानेंगे और किसी 2 को इंडिपेंडेंट मानेंगे। ऐसा नहीं है कि इन 2 V1 और I1 को ही डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट मानेंगे, V1 और I1 को एक साथ रखेंगे। कभी V1 के साथ I1 रखेंगे तो कभी V1 के साथ I2 रखेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? अगर इन 4 में से किसी 2 को एक साथ रखना है और बाकी 2 को एक साथ रखना है, तो ध्यान से देखिए, V1 के साथ मैं I1 जब रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, V1 के साथ I1 डिपेंडेंट जब मैं रखूंगा तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो V1 और I2 क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बात समझ में आई? एक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर V1 के साथ मैं I2 रखूंगा, 2 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर V1 के साथ V2 रखा, फिर V1 के साथ मैं I2 रखूंगा, तो कितने कॉम्बिनेशन होगा? 3। देखिए 1 2 3। तो V1 के कॉम्बिनेशन बाकी तीनों के साथ कंप्लीट हो गए, 3 हो गए। अब देखिए I1 का कॉम्बिनेशन V1 के साथ हो चुका है, I1 का कॉम्बिनेशन मैं V2 के साथ लिखूंगा, चौथा कॉम्बिनेशन हो गया। ऊपर जो लिखा हुआ है 4 वेरिएबल्स वो मैं मिटा देता हूं, तो चौथा कॉम्बिनेशन हो गया। फिर I1 का कॉम्बिनेशन I2 के साथ लिखूंगा, तो 5वां कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए सारे कॉम्बिनेशन हो गए। V2 और I2 का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ये 6ठा कॉम्बिनेशन, यानी 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इन 4 वेरिएबल के। अगर किसी 2 को एक साथ लिखे तो अब देखिए मुझे लिखना किस तरीके से। इन 6 कॉम्बिनेशन से 6 डिफरेंट पैरामीटर्स बनेंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स बनेंगे देखते हैं। एक बनेगा Z पैरामीटर्स, ये एक बना। दूसरा बनेगा Y पैरामीटर्स, या आपका इनवर्स Z होगा। तीसरा बनेगा H पैरामीटर्स। चौथा बनेगा ABCD पैरामीटर्स।